रीमा शर्मा, स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली के 6 इलाकों का AQI 400 पार, सांस लेने और आंखों में हो रही जलन की समस्या। राजधानी में हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, हवा धीरे धीरे गंभीर श्रेणी की ओर रुख कर रही है। मंगलवार सुबह व शाम के समय स्मॉग छाया रहा। प्रदूषित हवा से लोगों को सांस लेने व आंखों में जलन हो रही है। मंगलवार का दिन इस सीजन का सबसे प्रदूषित रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 दर्ज किया गया, जो कि सोमवार के मुकाबले 12 सूचकांक अधिक रहा। वजीरपुर व रोहिणी समेत 6 इलाकों में हवा सर्वाधिक प्रदूषित रही। दिवाली से पहले तगड़ा झटका, LPG सिलेंडर हुआ महंगा, दिल्ली से मुंबई तक बढ़े दाम। आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया और दिवाली से पहले पहली तारीख को करवा चौथ त्योहार पर LPG सिलेंडर पर महंगाई का बम फूटा। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से तगड़ा इजाफा किया। 1 नवंबर 2023 से 19 किलोग्राम वाला LPG गैस सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। CM बघेल का बड़ा ऐलान, अब मात्र 474 रुपए में मिलेगा LPG सिलेंडर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस निरंतर ऐलान कर रही है। चुनावी सभाओं में अब तक 17 ऐलान कर चुकी है। वहीं आज ट्वीट कर सस्ता गैस सिलेंडर देने के संकेत दिए हैं। CM बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। आज सिलेंडर का दाम 974 रुपए है। 500 रुपए कांग्रेस की सरकार देगी तो सिलेंडर केवल 474 रुपए में मिलेगा। दिल्ली में नहीं घट रहे प्याज के तेवर, महाराष्ट्र में कीमतें 14 से 10% तक घटी। कीमतें सट्टेबाजी के चलते बढ़ी। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत अभी भी तेजी की राह पर है। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज मंगलवार को भी महंगा बना रहा, क्योंकि औसत खुदरा कीमत 78 रुपए प्रति किलोग्राम बनी हुई है। दिल्ली में प्याज की कीमतें 25 अक्टूबर से बढ़नी शुरू हुई, तब कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 29 अक्टूबर को सीधे दोगुनी होकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 30 अक्टूबर को कीमतें मामूली रूप से गिरकर 78 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई और मंगलवार को भी इसी स्तर पर बनी रही। कोविड से हार्ट अटैक का कनेक्शन, स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी पर क्या कहते हैं डॉक्टर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ICMR की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ है उन्हें कठिन परिश्रम, दौड़ने या ज्यादा कसरत करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने का बयान ऐसे वक्त आया जब हाल ही में गुजरात में नवरात्रि के दौरान लोगों की हार्ट अटैक से मौत की खबर आई। इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ। नवरात्रि के दौरान ही 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की मौत की खबर सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ICMR ने हाल ही में इस पर विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन में कहा गया कि जिन्हें गंभीर कोविड हुआ है और ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, उन्हें हार्ट अटैक से बचने के लिए कम से कम 1 या 2 साल तक ज्यादा कठिन परिश्रम, ओवर वर्कआउट, भागना या ज्यादा कसरत से बचना चाहिए। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। दिल्ली में
लागू, अब इन नियमों का सभी को करना होगा पालन। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राजधानी में गंभीर प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रेड 2 लागू करने का फैसला लिया है। यह फैसला आज सुबह से लागू हो गया। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर 1 नवंबर से दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी। अब दिल्ली में उन्हीं डीजल बसों को प्रवेश की इजाज़त मिलेगी जो BS6 कैटेगरी वाली हैं। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक बसों की भी एंट्री बनी रहेगी। सांस और दिल की बीमारियों वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सिर्फ 5 मिनट चला MCD सदन, 54 प्रस्ताव पास। डेंगू और प्रदूषण पर मेयर से मांगा जवाब। दिल्ली नगर निगम का सदन मंगलवार को महज 5 मिनट चला। हंगामे के कारण बिना चर्चा के ही 58 में से 54 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के सदन में आते ही कांग्रेस के पार्षदों ने डेंगू की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के मुद्दे पर सवाल किए। कहा कि वायु प्रदूषण से लोगों की सांस फूल रही है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की बजाय डेंगू की रिपोर्ट को छिपा रही है। अगर गिरफ्तार हुए केजरीवाल तो कौन लेगा जगह? नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा सियासी गलियारों में गर्म। सियासी चर्चाओं में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि इससे दिल्ली की आप सरकार पर कोई खतरा होगा। दिल्ली सरकार में आपकी ही रहेगी। यहाँ सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की गद्दी का है। इसमें भी अभी अव्वल यही माना जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन ऐसा होने की सूरत में भी किसी दूसरे नेता को तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी अदालती कार्रवाई का रुख देखेगी। जिस तरह दावे के साथ आप नेता पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि अदालत से राहत मिल जाए। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति के वाहनों पर प्रतिबंध का सख्ती से कराए पालन। अदालत ने कहा, दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों की एक्सप्रेसवे पर मौजूदगी जोखिम को बढ़ाती है। इसके लिए सड़क सुरक्षा अधिकारियों और जनता के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस उपायुक्त यातायात को खासकर दिल्ली NCR में एक्सप्रेसवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवाजाही से संबंधित मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। राजस्थान, पिता का शव ले जा रहे बेटे को पुलिस ने सड़क पर पटका, बवाल मचा। 12 जिले में करंट की चपेट में आने से हुई एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत के बाद आज बड़ा बवाल हो गया। मृतक के परिजन और ग्रामीण शव को विद्युत विभाग के कार्यालय लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उनको रोक लिया। बाद में परिजनों और ग्रामीणों के विरोध को दरकिनार शव को एम्बुलेंस में डालकर उसके गांव ले गए। इस दौरान मृतक के बेटा एम्बुलेंस के आगे लेट गया तो पुलिस ने उसे उठाकर सड़क किनारे पटक दिया। एम्बुलेंस में रखे शव को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान मृतक के बेटे अरविंद ने इसका विरोध किया। वह एम्बुलेंस के आगे लेट गया। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसे उठाकर सड़क किनारे पटक दिया। बाद में मृतक के बेटे के बिना ही शव को अपनी निगरानी में उसके गांव ले गई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।